तो आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है मोहो की। इसमें हम लोग इंटरफेस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग मोहो को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक बना बनाया टेम्पलेट जो है वो सामने आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर आ जाएं तो हमें एक टूल बार की लिस्ट मिल जाती है। आप लोग मेरे माउस के कर्सर को देख सकते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइल, एडिट, ड्रॉप, बोन, एनिमेशन, स्क्रिप्ट, व्यू, विंडो और हेल्प जैसे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। जो कि चेंज नहीं होते हैं। इनको खोलें तो ये वैसे ही हमेशा हमें शो होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ चेंजिंग ये होती है कि ये भी कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हम यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे इनको क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम टूल्स को डिफरेंट टूल्स को सेलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से ये भी हमें यहाँ पे ओपन और क्लोज़ होते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नीचे हमें शो हो रहा है ये हमारा जो भी हमने ओपन किया होगा वो शो होगा। इसको हम अपनी मर्ज़ी से रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप मेरे माउस को फॉलो करें तो आपको होपफुली दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा टूल्स के साथ साथ चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से किसी दूसरे टूल्स को सेलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे कि ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो भी टूल हमने सेलेक्ट किया है तो उस टूल के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बोन्स है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो करैक्टर है हमारे पास यहाँ पे नीचे आया हुआ, ये बोन्स पे ऑलरेडी बाइंड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे पास उसके हिसाब से जो है वो टूल्स आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएं, नए पे आ जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ड्रॉ वाले जितने भी हमारे पास टूल्स हैं हम लोग इनसे कैरेक्टर्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं और इंपोर्ट वो तो सेपरेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टूल जो हैं वो ड्राइंग के लिए यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉ है जब हम लोग नया ओपन करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने ऑलरेडी कैरेक्टर बनाया हुआ है तो वो उसके कैरेक्टर के हिसाब से ओपन होगा। तो यहाँ पे भी आप लोग नीचे देख सकते हैं कि लेयर का ऑप्शन है। क्योंकि हम लोग बोन्स पे हैं तो बोन्स पे एक कैरेक्टर पे हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें ये लेयर्स का टूल बार शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे नए पे जाएंगे तो हमें हमारे ड्राइंग टूल के हिसाब से यहाँ पे फिल मिल रहा है, ठीक है। जो कि हमें कोई भी शेप को कलर देने के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कलर फिल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास टूल बार्स हैं ये हमारी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। लेकिन कुछ टूल्स जैसे कि ये कैमरा वाले टूल्स हैं और ये नीचे वर्क स्पेस वाले टूल्स हैं, ये हमारे वैसे ही रहेंगे हम जिस भी सिचुएशन में होंगे, ठीक है। क्योंकि ये हर सिचुएशन में यूज़ होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं राइट साइड पे आ जाऊं तो राइट साइड में भी हमारे पास स्टाइल और एक्शन के दो फ़िलहाल करंटली शो हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग नए पे जाएंगे तो उस पर भी हमें यही सेम शो होंगे। इसके अलावा भी हम लोग कुछ टूल्स को यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जैसे कि आप लोग फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास इन टूल्स के ही रिलेटेड जो हैं ये जो हम लोग यहाँ से चूज़ कर रहे हैं तो उनके रिलेटेड ही हमें कलर फिल करना है, उसकी स्ट्रोक को कम बड़ा करना है या उसमें कुछ ग्रेडियंट्स ऐड करने हैं या कुछ भी कलर्स को ऐड करना है तो वो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा। उसके बाद एक्शंस हैं। एक्शन जो है हम लोग किसी भी कैरेक्टर को कंप्लीट करने के बाद उनको यूज़ कर सकते हैं जो कि हम इन फ्यूचर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँ तो हमें यहाँ पे एक टूल बार शो हो रहा है, ठीक है। जो कि हमारा डिस्प्ले के लिए यूज़ होने वाला है, ठीक है। डिस्प्ले को हमने जो भी बनाई है उसको देखने के लिए यहाँ से प्ले करेंगे, स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे ये शो होगा। यहाँ पे हमें अपने पूरे वीडियो के लिए कितनी फ्रेम्स रखनी है, ठीक है, वो भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि इतनी रखनी है या इतनी फ्रेम से शुरू हो, ठीक है। तो वो हम लोग वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मज़ीद कुछ टूल्स आते हैं जो कि हम इन फ्यूचर हम इनको भी देखेंगे। और नीचे हमारे पास यहाँ पे टाइमलाइन शो हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे माउस को फॉलो करें तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेम वर्क जो है वो यहाँ पे हमें शो होगा, ठीक है।
और अगर हम यहाँ से राइट पे थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे लेयर्स आ जाती हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइप की लेयर्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस है। होपफुली आपको इंटरफेस की समझ आई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।